हमें मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला, ना कि हमारे कर्म से। क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णन पाया गया, जैसे हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका संस्कृति मां जब बरियाई के पायो मानुष देव व्रता कत डारत, संस्कृति चक्र चल रहा है उसमें रोक दिया और बीच में से निकाल के जीव को मनुष्य दे दिया। किस लिए? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। तो देखो मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से। अब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विशुद्ध ज्ञान कहां से होगा? बोले सत्संग से होगा। तो इसमें भी कृपा, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न। देखो भगवान ने कृपा कर दी, सत्संग दे दिया। अब सत्संग में आपको कैसे चलना है, किस मार्ग में चलना है, जब ये बात पता चली तो चलने का उत्साह भी भगवान दे दिए, चलने का बल भगवान दे। मुझे लगता है कृपा ही कृपा है, केवल समझ जाए। अगर अहंकार करेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात तो सही दिशा पे नहीं जा पाएगा। और कृपा को देखेगा तो संभलता हुआ पहुंच जाएगा। जैसे मां जब बच्चे को चलाना सिखाती तो ऐसे चलाती है, चलो ऐसे आप क्यों करती, किधर भी गिरे वो मां की गोद में गिरेगा। तो ऐसे भगवान जब प्रथम सीढ़ी पर कोई चरण रखता है सतमार्ग पे, तो करो सदा तिनके रखवारी, क्योंकि लड़खड़ा सकता है ना, जिमी बालक राखे महतारी। वो ऐसे चलाते ऐसे, और अहंकार ऐसे नहीं। चलो अब गिरेगा गिरेगा, क्योंकि बहुत फिसलन का मार्ग है, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। तो मुझे लगता है अगर सत्संग मिल गया मानव देह के बाद तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब आप ये सहयोग कर दीजिए कि जो नहीं करना वो ना करो, जो करने के लिए कहा जा रहा है वो कर लो, ये तुम कृपा कर दो तो बढ़िया काम हो गया, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर से आती नहीं करना चाहिए, आप नहीं मानते। भगवान बाहर से सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा आपको सुनवा रहे हैं कि ये मत करो, आप मान लो। आप मान लोगे तो आपने मानो कृपा का आदर कर लिया, अब आप निकल जाओगे। और ना मानोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। माया एक दलदल ऐसा है, भोगों का दलदल ऐसा है कि जितना कोशिश करो उतना ही धंस जाओ। आज से हम ये नहीं करेंगे, बस मन तुम्हें रौंद देगा। देख लो देख लो, कसम खाते हैं नहीं तो भीष्म जी तो हो नहीं। तुम्हारी सैकड़ों कसमें ऐसे टूट गई है जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। मन बहुत बलवान है। तो अगर सत्संग मिल गया तो अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। अब अगर हमें संत मिल गए, कृपा हो गई हम पर, तो हमें अच्छे आचरणों में चलना चाहिए। शक्ति भी मिलती है, जैसा आपने कहा कि जो सदगुरु संत जन है उनकी कृपा शक्ति, जैसे आपको देख रहे हैं संत जन, आपसे कह रहे हैं आपको ऐसे चलना है, तो केवल आदेश नहीं होता, उसमें पावर होता है। क्योंकि आप जैसे आए हो ना, इस शरीर में पावर नहीं है, जिसको मान के आए हो। आप क्या मान के आए हो? आज हम चलते हैं संत भगवान से मिले। संतों का स्वरूप भगवान से जुड़ा हुआ है ना। जैसे बहुत बड़े प्रकाश से संबंध हो जाए तो उनका बहुत बड़े सामर्थ्य से संबंध, और इस संबंध का मतलब होता है वही हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो मानो हम, भगवान भी आदेश करते हैं, सातों सम महिमय जग देखा मोते अधिक संत कर। तो मानो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। अब आपको वैसे ही अनुभव होगा, हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, हमें बड़ा आनंद आया, हमारी अशांति नष्ट हो गई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिनके। आप जैसे देख रहे हैं कि बड़ा कृपा प्रसाद हमारे अंदर, बड़ा प्रकाश हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है, दुर्गुण बिना प्रयास कर। इसमें आपका दर्शन, आपकी भावना दृढ़ है, समझ रहे ना। वही भगवान राम, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब कंस के मंच पर पधारते हैं या जनकपुरी में पधारते हैं तो बहुत रूपों में देखा बहुत लोगों ने। कोई साक्षात काल रूप भगवान को देख रहा है, कोई बहुत सुकुमार लाडले देख रहा है, जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। जब हम श्री विग्रह, छवि, चित्रपट में भगवान की भावना कर सकते हैं तो हम कहीं भी भगवान की भावना कर सकते हैं। फिर संत भगवान, गुरु भगवान, इनके महिमा है। और उसमें आपकी बात है, आप किस कोटि से देख रहे हैं, आपका भाव किस कोटि का है, वैसे अनुभव आएगा। भाई पाषाण में क्या है, धन्ना जाट को उनके गुरुजी ने भांग बांटने को बट्टा दे दिया, क्योंकि बच्चे थे। बोले ठाकुर जी देंगे तो सेवा नहीं बनेगी, अपराध बन। बोले यही ठाकुर जी। अब उनको रिझाने के लिए अपने ठाकुर जी नीचे रख दिए और बट्टे को ऊपर रख दिया। बोले बड़े ठाकुर जी छोटे तो उनका बड़े, हाँ ये बड़े ठाकुर बड़े, तो क्या सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा
पहले तुम नहा लेना, फिर इनको नहला देना और पी लेना, इनको पवा के पा लेना, बस यही तुम्हारी सेवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो साथ खेलते थे धन्नाजात के साथ, अब उस पत्थर में इतनी दृढ़ भावना कर ली कि मेरे भगवान पाषाण में, भांग के बट्टे में, भगवान को वहीं से प्रकट होना पड़ा। खंभे में दृढ़ भावना, प्रहलाद नरसिंह भगवान प्रकट हो गए ना। तो फिर संत और किसी भी महत पुरुषों, वहां तो भगवान जागृत हैं, सबके हृदय में पर्दा लगाए बैठे हैं, वहां तो भय प्रकट कृपालादीन, उन्होंने भजन करके भगवान को पुकार करके उपासना के द्वारा अपने हृदय में प्रकट कर लिया भगवान। ये बात हम जैसी भावना करते हैं वैसे, अब जैसे तार्किक बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि लेकर के आप आइए तो आपको असंतोष, जलन और दोष दर्शन होगा। शीतलता के समीप जाकर के भी तुम जलते रहते हो, तुम्हारी दृष्टि ऐसी, तुम्हारी भावना ऐसी। नहीं तो संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप सोचो कितनी महिमा, पर वो उसके लिए तज माया अभिमान। दैन्य आज तो अहो भाग्य, जब द्रवी दीन दयाल राग हो तो साध संगति पाइए। आज भगवान हम पर प्रसन्न हुए क्योंकि हमें संत समागम मिला, भगवत चर्चा करने को मिले। तो ये आपका भाव है ना, तो आपको अनुभव होने लगेगा। नहीं तो भगवान को भी देख करके दुर्योधन के हृदय में जलन ही होती थी, आनंद नहीं होता था। भगवान जब संधि कराने गए तो उसने काम बंदी बना लेंगे इनको, अगर ये हमारे विरुद्ध बात। भगवान तो अगर हमारे भाव ठीक नहीं तो भगवान को भी देखकर आनंद नहीं आएगा, और भाव ठीक है तो कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए। नामदेव जी नहीं प्रकट कर लिया ना, वो कुत्ता रोटी लेके जाए, बोले सरकार सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगा देने दो, और भागे। और कुत्ते में देखा तो विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। बस हमारे हृदय की भावना ही हमको भगवत प्राप्ति कराती है, हृदय का भाव ही प्रकाश कर देता है। हमारा भाव हो भाग्य, तो आनंद आने लगा। सामने वस्तु क्या है, अरे भाई तो भांग का बट्टा है, स्पष्ट भांग का बट्टा है, और भावना बन गई मेरे गोविंद, तो गोविंद प्रकट हो गए। और गोविंद में भावना नहीं बन रही दुर्योधन दुशासन की, तो वहां भी अनमोल और सामने गोविंद है। तो खास बात है भाव, जैसा भक्तों का भाव होता है वैसी अनुभूति।